जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम इस समय किसान कार्यशाला में धौराहरा तहसील में एक किसान का परिचय लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर हम जागरूकता जिसको बोलते हैं, वहाँ ना दवाई की ज़रूरत है ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। केवल अगर आपने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स इस्तेमाल की तो आप हर खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं कम खर्च में, बिना पैसे के। मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इधर आइएगा, आप आपका पूरा परिचय बता दीजिए, हम कहाँ पे हैं। मेरा नाम सरजू प्रसाद मौर्य, ग्राम लखनपुरा, पोस्ट मेहर, जिला लखीमपुर खीरी, तहसील धौरारा का रहने वाला हूँ। ये कितना पौधा ये 2 एकड़ के आसपास है। हाँ, पौधा 3,000 के आसपास है। साल से आप केला खेती करते हैं? ये हम करीब 4 साल से किसानी कर रहे हैं केले की। मुझे एक चीज़ बताओ मौर्य साहब, छोटी सी, ये जो हमने खाद डाला है, इधर नीचे दिखाओ जरा। ये खाद हमने यहाँ फेंका है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस खाद का लॉजिक नहीं समझ में आया मेरे। मुझे आप एक बार बताएं तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ। मैं पानी लगाया था तो उनका ये पौधा थोड़ा छोटा है, तो इसलिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ काहे दिए हो? तो यहाँ का पूरे खेत में हम डाल दिए, तो कहाँ पौधा डालते हुए हम फेंक दो इसे। देखो जल्दी हो जाएगा। नहीं, देखो इससे होता क्या है, ये जो नीचे बैठो आप आराम से, ये जो रासायनिक खाद आपने डाली, ठीक है, तो ये डायरेक्ट डालने से क्या हुआ, आपने जहाँ जहाँ डाली होगी वहाँ वहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, है नहीं जी। तो जहाँ भी आप रासायनिक खाद दोगे डायरेक्ट वाली, अभी वो जमाना चला गया जब आप और हम बच्चे थे। उस टाइम में डीएपी डालने तो लपक के फसल ऊपर भागती थी, अभी नहीं भागती। क्यों? ऐसा नहीं है कि डीएपी की गुणवत्ता खत्म हो गई, जमीन की गुणवत्ता कम हो गई। जमीन में निश्चित रूप से एक बैक्टीरिया थे, वो हम उनको बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम केवल फसल बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। हम अगर ध्यान दें कि जमीन के बैक्टीरिया भी बढ़ें तो जो भी डालोगे वो खा जाएगी। हाजमा गड़बड़ हो गया, उम्र बढ़ गई, आप अभी 18 साल के बच्चे की तरह आधा किलो जलेबी और 1 किलो दूध नहीं पी सकते, या खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उसी प्रकार से ये जमीन भी अब धीरे धीरे इतना हम जहर डालते हैं, जितना हम ये डालते हैं ना, इसमें से होता क्या है, जब ये आपने डाला तो इसमें से नीचे गया तेजाब, इसमें 50 प्रकार का तेजाब निकलता है और ऊपर गैसें निकलती हैं। पौधा ऊपर से भी भोजन लेता है और नीचे से भी लेता है, तो गैसें जब उड़ती हैं तो पौधे को स्ट्रेस होता है, वातावरण खराब होता है। इस जमीन डायरेक्ट खाद डालने से ये खाद गर्म होती है। जब आप इनको खाद को जमीन में डालते हैं तो ये जो खाद है आपका, जो डीएपी या मतलब कोई भी रासायनिक खाद हो, जब इसको कोई कंपनी बनाती है तो कंपनी, नमस्ते डालो भाई, आ जाओ। ये हमारे डालचंद भाई हैं, बहुत पुराने किसान, हमारे 4 साल हो गए इनको हमारे साथ जी। बैठो। तो ये जब हम डायरेक्ट डालते हैं, ये वो आदमी है जो आपको समझा रहे हैं, पिछले 4 साल से कर रहा है। तो ये जब हम डायरेक्ट डालते हैं तो इसमें नीचे गैसें निकलती हैं, ऊपर तेजाब निकलता है, जो वातावरण पर्यावरण सबके लिए खराब है। सबसे बड़ी बात, आपने जितना डाला इसका 20 ही % लगेगा, 80 तो गया। 100 में से 80 रुपए खत्म, किसी काम के नहीं। दूसरा, ये जमीन को पानी बहुत लगेगा इसमें और जमीन हार्ड होती जाएगी हर साल, तो हमारी जमीनें सख्त होती जा रही हैं, ठीक है। तीसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि केला है क्या, ये एक फसल है अपने आप में, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, इसका सिस्टम क्या है। तो केले की जड़ें 6 इंच दूर से शुरू होती है खाने वाली। इसमें 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक होती है वो जो ये उंगली के बराबर मोटी, उठाओ इसको जरा, ये जो आपने काट दी, इसको बोलते हैं स्टेम रूट, जो तने को पकड़ के रखती है। इसी में छोटी छोटी फीडर रूट भी हैं। इसके अलावा जड़ें निकलती हैं जिनको फीडर रूट बोलते हैं, जो भोजन खाती हैं। तो ये पौधे को खड़ा, आपकी मिट्टी पौधे को गिरने से नहीं बचाएगी, ये जड़ पौधे को गिरने से बचाएगी। कुदरत ने इसको सिस्टम दिया है। तो ये जड़ यहाँ से निकलती है और लगभग 1.5-2 मीटर तक जाती है, तो एक जाल बना लेती है चारों तरफ। अगर आप बड़ी सी स्प्रे की मशीन लाएं और 4-5 पेड़ों के पास प्रेशर से स्प्रे मशीन मार दें और पेड़ उखाड़ लें, तो आपको ऐसा मिलेगा, नीचे से छत्ते मिलेंगे जड़ों के। तो हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर चला चला के जड़ों की माँ बहन कर देते हैं और पौधा लूंड हो जाता है। उसका हाथ कट गए, पैर कट गए, वो खड़ा है केवल ढूंढ पे, इसके नीचे जो कंध है उसी के ऊपर टिका हुआ है। आपको लगता है मैं मिट्टी लगा के इसको रोक लूंगा, मिट्टी केले को पसंद नहीं है। मिट्टी लगाओगे केले पे यहाँ फंगस आएगी, फिर आप दवाई लाओगे, पूरे साल इसी चक्कर में फंसे रहते हो।
तो ये जो है, ये जो प्रक्रिया आपने की, ये निहायत ही गलत प्रक्रिया है। आपका पूरा पैसा बर्बाद गया जितना भी आपने इसमें डाला होगा। रत्ती भर नहीं लगना इस महीने में, तो कभी भी नहीं लगेगा। अब लोग बोलते हैं कि साहब जाड़ों में पौधा भोजन नहीं लेता तो पौधे को भोजन मत दो। आप लोगों के यहाँ ये प्रचलित है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बात सही है उनकी, गलत नहीं बोल रहे कि जाड़ों में पौधा भोजन नहीं लेता, लेकिन अगर हम उसको दिलवाएं तो वो लेगा। दिलवाने का क्या तरीका है? तो आपने अगले बार से क्या करना है, जब भी आप केला लगाएं, 6 इंच ऊंचा जितना ये भी है और 2 फीट चौड़ा, ये जो आप ढीमा लगा रहे हो पहले ही बेड बना दो और बेड के ऊपर केला लगाओ। तो दोनों तरफ आप खुरापात करो, बेड के क्षेत्र में 2 फीट तक मत करो, तो एक तरफ की रूट सेफ रहेंगी, तो पौधा सुरक्षित रहेगा, खड़ा रहेगा। जितने पौधे की जड़ों को, आप मेरे यहाँ रसगुल्ला खाने आए, मैं कभी आपकी उंगली पे हथौड़ा मार रहा हूँ धीरे से, कभी इधर से सुई चुबा रहा हूँ, कभी पैर में नीचे से पैर मार रहा हूँ, तो आराम से खाओगे खाना बैठ के। तो पौधे की जैसे ही वो पौधा ग्रोथ करता है, इसकी जड़ों में पावर टिलर चला देते हो, साला फिर पौधा वहीं पे। एक और बात बताओ मुझे, आपके अगर चोट लगेगी तो पहले चोट की तरफ ध्यान दोगे या बीमारी की तरफ ध्यान दोगे या काम धंधे की तरफ ध्यान दोगे? हाँ, तो इस पौधे की जब आपने जड़ काटी तो ये पहले अपनी जड़ों को रिपेयर करने पे काम करेगा या ऊपर बढ़ने के ऊपर काम करेगा? और जैसे ही आप इसको खाद देते हो और ये बढ़ने की सोचता है, आप इसकी जड़ नीचे से खुरपा चला देते हो, ये फिर जड़ों पे काम, साल भर ये जड़ पे ही काम करता रहता है, ऊपर बढ़ने का मौका ही नहीं देते इसको। उसी का नतीजा ये स्ट्रेस आता है। भाई मैं एक लॉजिक है केले का, उसको समझ लो। तो हमने क्या करना है, बेड बना के केला लगाना है, बेड के ऊपर पुराल बिछा देनी है, तो खुरपी और ट्रैक्टर का काम कुदरत खुद करेगी, हमें दिमाग लगाना नहीं। ना घास आनी तो हर्बिसाइड भी नहीं मारेंगे, है नहीं। और ये जो आप खाद दे रहे हो, अब बात आती है कि साहब इसका हम क्या उपाय करें? नहीं, पॉलिथीन नहीं, पुराल पुराल पुराल, कोई भी पौधा पत्ता बायोमास, पॉलिथीन वाला नहीं। ये जो आप खाद दे रहे हो, इस खाद को आपने लेना है और 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है। नहीं मिल रही है तो मिट्टी ले लो, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला लो। 1 एकड़ में थोड़ी 5 किलो सरसों की खली अनिवार्य है। बाकी चीजें उपलब्ध हैं तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। तो आपने जो भी रासायनिक खाद लिया, आपने इसको जैसे 1 बोरी लिया 50 किलो, तो 1.5 कुंटल सड़े गोबर की खाद में मिला के और नीचे पॉलिथीन बिछाया, उसके ऊपर इस खाद को डाल दिया। उसके बाद नहीं, ऊपर से फिर एक पॉलिथीन रखना है, इसको पैक करना है, हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, बिल्कुल ढक के 10 दिन। तो ये भट्टी लग जाएगी, मतलब 10 दिन तक जो आपके खेत में जो लड़ाई हो रही है, ये फिर बाहर हो जाएगी खेत के। तो खेत में जो खाद आएगी वो बन के आएगी, ठंडी आएगी। जैसे रसोई में कटाई फिटाई भुनाई चुनाई छुका फुका सब हो जाएगा, हमें तो थाली में परोस के खाना आएगा। तो फिर जो आप ये खाद दोगे, ये खाद 2 महीने तक चलती है, बना कर रख सकते हो आप। ये जो खाद दोगे आप, अब आपने जो खाद दिया, ये 21 दिन के बाद लगना शुरू होगा और 80% फिक्स होगा, और जमीन की बजाएगा, तुम्हारी जेब की बजाएगा और कुदरत की बजाएगा। ये मतलब नुकसान देगा। अगर हम इसको भट्टी खाद बना के दें, गोबर की खाद में मिला के रख के दें, तो ये उसी दिन लगेगा, 100% लगेगा। जमीन में मित्र बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, पौधा खुश रहेगा, प्रकृति में कोई नुकसान होगा नहीं, आपको डालने वाले को कोई नुकसान होगा नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो जादू की बात अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप 1 बोरी डालते हैं तो 50 किलो की जगह अगर आपने 25 किलो डाला तो रिजल्ट 50 किलो के बराबर आएगा। तो 25 किलो के पैसे बचे, नेचर बची, जमीन बची, पौधा बचा, मैं बचा। दिक्कत का है इसमें? कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे घर से खरीद कर लाना है? जागरूकता है किसान के अंदर केवल। तो ये आपने अगर काम किया तो निश्चित रूप से हम आपको शानदार केला कटवाएंगे, गारंटी हमारी। अगर हमारे कहे पे चले तो हम लोग केले पे मात्र 25 रुपए खर्च करते हैं फर्टिगेशन में, और आप लोग लगभग 50 से 75, और तब भी अच्छा केला काटते नहीं। व्यापारी के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, भैया ले ले भैया ले ले। क्वालिटी बनाओ, यहाँ पे आके बोलेगा कि मुझे उनका नंबर दो, भैया का केला लेना है। क्वालिटी की कीमत है महाराज। बुलेट भी मोटरसाइकिल है और भी मोटरसाइकिल बिक रही है, वो लाइन से बिकती है, उनको बेचना पड़ता है। सही है, हमारी बातें समझ में आ रही हैं? अब वर्तमान स्थिति में क्या करना है? तो वर्तमान स्थिति में हमने करना है 200 लीटर पानी लेना है, ठीक है? बुढ़ापा आएगा। हाँ, तो बुढ़ापे में सुधरो महाराज।
200 लीटर पानी लेना है, जी बताइए। 2 किलो चूना डाल देना है बिना बुझा, 9.5 रुपए किलो मिल जाएगा। ठीक है जी। उसको डालने के बाद 2 घंटे छोड़ दो। ऊपर के पानी को बाल्टी में भरो और यहाँ पे पौधे की यहाँ पे 200 ml डालो 10-10 दिन में। 1 महीने की ठंडी है। हाँ एक पौधे पे तो जड़ें जिंदा हो जाएंगी, पौधा भोजन उठाने लगेगा, ऊपर चलेगा। पहला काम ये करना है। दूसरा, इसके अंदर 20 किलो सरसों की खल और 5 किलो गुड़, या 20 किलो खल 5 किलो चूना और 2-2.5 किलो नमक, दोनों में से जो आपको आराम हो बनाने के लिए। इसको बना के 4 दिन रख दो। हर पौधे की जड़ में 200 ml या फिर पानी के साथ खोल के खेत में जाने दो। 2 काम हो गए। तीसरा, 40 किलो कच्चा गोबर, 5 लीटर कच्चा दूध ताजा और 2 किलो गुड़ मिला करके पानी के साथ छोड़ दो या ड्रिंचिंग कर दो। तीसरा, 6 किलो यूरिया। कई सारी चीजें हैं, जो मन करे कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी जाड़ों में करनी है। और 200 लीटर पानी में 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 लीटर चावल का मांड, 1 किलो गुड़ मिला के 3 दिन छोड़ दो और पौधे के ऊपर स्प्रे करो। जहां तक हाथ जा रहा है वहां तक स्प्रे करते हुए वापस आना है, सामने नहीं निकलना है, पीछे आना है बैक में, और आराम से करना है तसल्ली के साथ। जरूरी नहीं है कि दिन में 3000 पौधों पे कर दो। मन कर रहा है 200 पे करना है तो 200 पे करो। ये करने से आपकी ये बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं जो चल रहा है इसके ऊपर। ऐसा 10-10 दिन में 2 बार कर दो। ये सब चीजें क्या करनी है, इनमें हम आपको लिख के दे जाएंगे कि फ्री वाली ये है, पैसे वाली ये है। एक चार्ट बना के इसको आदेश को दे देंगे, आप इससे ले लीजिएगा। आप हमारे हिसाब से खेती करो, जिम्मेदारी छोड़ो, हम गारंटी लेते हैं 1 नंबर केला कटवाने की। पीछे मुड़ो, इस भाई से पूछो, 4 साल से कर रहा है हमारे साथ, जबरदस्त रिजल्ट है इनका, नंबर 1 केला काटते हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? टॉप खेती कर रहे हैं। ये पहले आदमी है आपके क्षेत्र में हमसे जुड़ने वाले वीडियो के माध्यम से। मुलाकात आज हो रही है पहली बार, अभी तक वीडियो ही देखते थे। राहुल भैया राम राम। ये तो सीधे बोलते थे कि आप हमारे लिए तो भगवान साबित हो गए। हम तो कहाँ केला, कुछ पता ही नहीं था, कोई बताता ही नहीं था हमें। चलो चार्ट बना के आदेश को दे देना। बिल्कुल, आदेश को दे देंगे और आप उसको फॉलो करो। कोई खर्च नहीं है, ज्यादातर फ्री की चीजें हैं। चलो ठीक है, आपका जो है कहना माना जाएगा। बाकी मानोगे तो फायदे में रहोगे। आपके और हमारे बच्चे और उनके पोते पोते हमारे जो आएंगे उनको खाने के लिए जमीन तो दे दो। इस तरीके से खाद फेंकोगे तो ये बर्बादी है एक तरीके से। अरे तो अब जैसे यहाँ किया जाता है उसी हिसाब से किया जा रहा है। ये गलत तरीका है महाराज। आप लोगों के अंदर जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए हम अपना तेल फूक के यहाँ पे जोड़ते। हमने ना आदेश से पैसा लिया है ना आपसे लिया है, हम अपने पैसे से तेल फूक के आए। पूरे प्रदेश, पूरे भारत में घूमते हैं। हमारी चिट दे देना भैया को, हम आपको अपनी चिट दे के जाएंगे। यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है, आपकी वीडियो आएगी। तो हम यूट्यूब के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि किस प्रकार रसायन मुक्त कृषि से मैं किसान को कर्ज मुक्त बना सकूं। एकदम से डीएपी बंद कराऊंगा तो गिर जाओगे। धीरे धीरे, इस साल 25 किलो, अगले साल 20 किलो, तीसरे साल 15 किलो, चौथे साल खत्म। धीरे धीरे आना है हमने। वो कैसे आना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के चलाते हैं। प्रत्येक 10 दिन में आपने अपने ग्रुप में, लखीमपुर का जो ग्रुप है उसमें एक वीडियो डालनी है अपनी बना के। राहुल भैया मेरा नाम ये है, ये मेरे खेत की स्थिति है। अब वो निरीक्षण करना हमारी ड्यूटी है, आजीवन फ्री। आपको सलाह देना आजीवन फ्री है। खाद पानी तो मैं आपको पेमेंट खरीद कर दे नहीं सकता, लेकिन आजीवन फ्री सलाहें हमारी आप लोगों के लिए। हम जो साल में 2 बार आते हैं, अपने पैसे से आते हैं, आप लोगों से एक चमन्नी नहीं लेते किसी से। खुद का पैसा, खुद का समय। समाज को थोड़ी एक चाह है कि किसान का कुछ भला हो, उसको जाके उसके दरवाजे जाके कुछ समझा के आए। समझे तो ठीक है, नहीं तो जिसको डूबना है वो तो डूबेगा महाराज। और आपका कोई केले को लेकर प्रश्न हो, 4 साल में कुछ दिमाग में बात आई हो, कैसा भी प्रश्न हमसे कैमरे के सामने पूछ सकते हो केले को लेकर। अरे मिट्टी जो चढ़ाते हैं बहुत ज्यादा चढ़ा, ये तो पिछले वीडियो में बता दिया, ये गलत तरीका है, नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर जो है ना, मिट्टी आपकी जो चढ़ानी है वो केवल यहाँ तक चढ़ानी है। वही प्याज की, ये देखो, ये जड़ें ऊपर जा रही हैं अभी। अब ये जो आपका प्याज है, बस आपके खेत में यहाँ तक मिट्टी होना चाहिए था। आपकी सारी जड़ें काली पड़ी हैं, काम ही नहीं कर रही है। बस इतना मिट्टी होना चाहिए था आपका अभी इस समय में। ये जो दिख रहा है ना, उसके बाद फिर जरूरत ही नहीं है मिट्टी की। क्या जरूरत है मिट्टी की? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मिट्टी चढ़ाने का। हम महाराष्ट्र, गुजरात, हमारा यहीं तक नहीं है। हम आंधी पानी जो गिरने के मतलब हम खाली कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल नहीं है, या फिर यहीं तक नहीं है, पूरे भारत और भारत के बाहर भी है। हल्का फुल्का ये खुला दिखाती हैं तो इन पर बस ऐसे। और ये आएंगे नहीं भाई बाहर। अगर बाई चांस दिख रही हैं तो मात्र हल्का सा मिट्टी, जड़ों को जड़े रहने दो। अभी होता क्या, आपका पौधा करते करते यहाँ आ जाएगा और पेड़ यहाँ आ जाएगी।
अब आप सोचो अगर मैं इसमें 10 फसल लेना चाहूँ तो मुझे तो सीढ़ी पे चढ़ के खाद डालना पड़ेगा। मिट्टी जड़ों को पसंद नहीं है, जड़ें बार बार ऊपर आती हैं। आप इतनी मिट्टी चढ़ा देंगे जड़ के ऊपर आ जाए, जड़ ऊपर आ जाएगी, फायदा क्या होगा। हम लोग एक बार केला लगवा के और कम से कम 5 साल काटने की सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं, साथ में कटवाते हैं आपके यहाँ। 3 साल हमने भी काटा। 5 साल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल आराम से, और बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं अगर आप बीटल कंट्रोल कर पाओ। और बीटल के लिए कोई अंग्रेजी दवाई की जरूरत नहीं है। तीसरे बार में बीटल बहुत ज्यादा लग जाता नहीं लगेगा। अगर आपने मेथिरीजियम एनिसोप ले, इसका स्प्रे 30 ग्राम पर टंकी और फल आते समय 90 ग्राम प्रति टंकी या 2.5 ml पर लीटर लिक्विड वाले को किया, ऐसे के 33 साल की बीटल आ जाए। आप लोगों को बताता ही कोई नहीं है, सबको चूरन भेजनी है आपको। 36 रुपए की बोतल देंगे तुम्हें, मारो, उसको भी मारो, खुद भी मरो, और मेरे जैसे कोई मारो जो साला केला खा रहा है बिजनौर में बैठ के तुम्हारा। समझ रहे हो? तो जहर मुक्त काम करो, बंच कवर लगा दो, कहानी खत्म। 10 रुपए से 12 रुपए 14 रुपए खर्च होता है आपका एक पेड़ के ऊपर। कब? इस स्प्रे में। फल आने से लेके माल कटने तक 10 स्प्रे करते हो, यहाँ पर स्प्रे बहुत और एक स्प्रे कम से कम 15 रुपए का पड़ता है, 2-3 स्प्रे करते मतलब एक पौधे पे। कई बार करना और पड़ेगा। 7 रुपए का बंच कवर लगा दो, 7, 7.5, 8 रुपए का, फसल आने खत्म से कहानी। पहले फसल लगने तक जो है या काटने तक का जो है नहीं, हिसाब से निकालो तो दूसरी बात। हमने कल पूरी कहानी समझाई रात बैठा के इन लोगों को। आप साथ में आइए, एक ग्रुप में जुड़े रहिए, और सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है साहब? ठीक। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। चलो, राम राम।